अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में। अभी हाल फ़िलहाल में 2021-22 जनवरी सेशन यानी 2022 जनवरी सेशन के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन खुले हुए हैं और लास्ट डेट है 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2022। दोस्तों, आइए जल्दी से हम जान लेते हैं कौन कौन से कोर्स में एडमिशन चल रहे हैं और एडमिशन की फ़ीस क्या है, प्रोसेस क्या है और एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, एग्ज़ाम कहाँ पे होंगे। इसी तरह की सारी जानकारी देखने के लिए और जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नाक यानी कि NAAC के ज़रिए से तस्दीक करदा ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। इससे आप इसके ग्रेड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत अच्छी और वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी है जहां से आप घर बैठे कोर्स कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और जिसकी डिग्रियों की मान्यता पूरे भारत में आप कहीं भी इनको यूज़ कर सकते हैं और इनके ज़रिए से नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कुछ ही कोर्स हैं जिनमें अभी एडमिशन चल रहा है और डिस्टेंस एजुकेशन में MA उर्दू। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप उर्दू सब्जेक्ट में MA करना चाहते हैं और डिस्टेंस मोड में घर बैठे करना चाहते हैं तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी के साथ साथ एक कोर्स और अभी अंडर ग्रेजुएट में हो रहा है BCom, और इन दोनों कोर्स का मीडियम उर्दू ही होगा। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश है और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शन इंग्लिश और सर्टिफिकेट कोर्स बराए उर्दू ज़बान दानी बज़रिए अंग्रेज़ी। तो दोस्तों ये कोर्स है जिनमें अभी एडमिशन चल रहा है, यानी MA उर्दू, BCom और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, इनमें अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी सी और हम जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इनके एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहेंगी। आप देख सकते हैं कि अहलियत और प्रोग्रामों की मुद्दत की तफसील। सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि PG। बात कर लेते हैं MA उर्दू की। अहलियत क्या होगी, यानी कि MA उर्दू में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा और आपको MA उर्दू में एडमिशन लेने के लिए कौन सा कोर्स क्या हुआ होना ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मुसल्लमा यूनिवर्सिटी से 3 साल की बैचलर्स डिग्री या उसके ममासिल सनद रखता हो। और सेकंड ये है कि उम्मीदवार के लिए लाजमी है कि उसने 10वीं या अगली जमात में उर्दू पढ़ी हो या ज़रिए तालीम उर्दू रहा हो। अब देखिए थोड़ी यहाँ पे टेक्निकल एक प्रॉब्लम आ सकती है उन उम्मीदवार को जिन्होंने आज तक कभी उर्दू पढ़ा ही नहीं है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अगर आप MA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपने BA किया हो या BSc किया हो, आपने कुछ भी कोर्स किया हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ दूसरी कंडीशन ये भी है कि आपने कभी ना कभी यानी कि हाई स्कूल, इंटर, BA वगैरह में कभी ना कभी आपने एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ा हो या आपका जो मीडियम है वो उर्दू रहा हो। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स की मुद्दत क्या होगी, टाइम ड्यूरेशन क्या होने वाला है। तो 2 साल में आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे और 4 सेमेस्टर में आप इसके एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। इसके कंप्लीट करने की ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 4 साल है और इसका जो कोर्स है वो आपका उर्दू मीडियम ही रहने वाला है। इसी तरह दोस्तों अगर हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें यानी कि UG यानी कि BCom में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो आपने इंटर किया हो और ये भी ज़रूरी है कि आपने 10वीं या उससे अगली यानी कि 11th क्लास में आपके पास एक सब्जेक्ट उर्दू रहा हो। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको हाई स्कूल, इंटर या BA वगैरह में एक सब्जेक्ट में उर्दू रहा होना ज़रूरी है। अगर हम इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 सेमेस्टर में ये कोर्स आपका कंप्लीट होता है और आपकी मिनिमम जो टाइम ड्यूरेशन है इसको कंप्लीट करने की वो 3 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इस कोर्स का भी आपका मीडियम उर्दू ही रहेगा। याद रखिए, अगर आप उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं
और आप उर्दू में ही बीकॉम करना चाहते हैं तो मौलाना आज़ाद आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन और एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। अगर हम दोस्तों बात करें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह की, तो कई सारे डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप एक स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा कि डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश, अगर आप ये वाला कोर्स करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मुसल्लमा यूनिवर्सिटी से 3 साल की बैचलर्स डिग्री या उसके मुमासिल सनद रखता हो। आपके पास इस कोर्स के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन रहा हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा आपके पास सब्जेक्ट रहा था। 2 सेमेस्टर का आपका ये टाइम ड्यूरेशन इसका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 2 साल में कर सकते हैं और इसका मीडियम इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी होगा। अगर आप डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप 12th पास होने चाहिए या इसके बराबर कोई एग्ज़ाम आपने पास किया हो, लेकिन शर्त इसमें भी यही है कि आपके पास उर्दू ज़रूर रहा हो। इसका कम से कम टाइम ड्यूरेशन 1 साल यानी 2 सेमेस्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, और इसका जो मीडियम है वो उर्दू रहने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर जो सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, यहाँ पे आपको किसी तस्लीम शुदा बोर्ड से 10वीं होना ज़रूरी है और इसका जो कम से कम टाइम ड्यूरेशन है वो 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, और इसका जो आपका मीडियम होगा वो अंग्रेज़ी होगा। दोस्तों अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स बराए उर्दू ज़बान दानी बज़रिए अंग्रेज़ी, यानी ये भी एक कोर्स का नाम है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपने कम से कम हाई स्कूल या उसके बराबर कोई एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए। इसकी भी टाइम ड्यूरेशन 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल, और अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों इसके जो हैं वो आपके मीडियम होने वाले हैं। इसी तरह आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम प्रोग्राम की जो फ़ीस है, जो आपका खर्च आने वाला है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन से कोर्स का कितना खर्च आपको यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। बात सबसे पहले कर लेते हैं एमए उर्दू, जो कि आपके 4 सेमेस्टरों में ख़त्म होने वाली है। लेकिन जो आपकी फ़ीस इसमें ली जाएगी वो सेमेस्टर वाइज नहीं ली जाएगी, बल्कि आपसे ईयर वाइज इसकी फ़ीस ली जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो इसकी फर्स्ट ईयर की पूरी टोटल फीस होती है वो 6,800 रुपये है, और जो सेकंड ईयर यानी कि आपके तीसरे और चौथे सेमेस्टर की जो फीस होगी वो 6,200, यानी कि कुल मिलाकर आपको 13,000 रुपये दोनों साल में खर्च करने होंगे एमए के लिए। अगर आप बीकॉम के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपका जो बीकॉम 3 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर में आपकी फाइनल फीस होगी 5,300 और सेकेंड ईयर में 4,700, और फिर थर्ड ईयर में आपकी 4,700 रुपये फीस होने वाली है। डिप्लोमा की फ़ीस की अगर हम बात करें तो आपकी जो डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश का डिप्लोमा है उसकी 4,800 रुपये फीस है, और जो डिप्लोमा आपका डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का है उसकी 4,800। सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, इस कोर्स की फ़ीस आपकी 3,300, और सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफेंसी इन उर्दू ट्रूथ इंग्लिश, अगर इस कोर्स की हम बात करें तो इसकी फ़ीस आपकी 3,300 रुपये होने वाली है। तो दोस्तों ये थी आपकी फ़ीस, और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो आपकी टोटल फ़ीस होगी वो भी इसी में इंक्लूड होगी, और जो आपका फॉर्म फिल होगा वो ऑनलाइन होगा, और फिर आपको फॉर्म कोई फिल नहीं करना, बल्कि ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफ़े वगैरह से आपको इसका जो है वो फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म की एक वीडियो मिले तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही अपनी एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ फ़ीस आपको कोर्स के एक्स्ट्रा भी जमा करनी होती है, जैसे 300 रुपये आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त जमा करते हैं। इसी तरह जो आपकी एग्ज़ाम इम्तहान की फ़ीस होगी वो भी आपको अलग से ही जमा करनी पड़ेगी, इसमें वो इंक्लूड नहीं है। दोस्तों अगर आप बात करें कि दाखिला आपका कैसे होगा, तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपको फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑफलाइन कोई फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना है। इसी तरह से फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है, अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है, और 31 मार्च 2022 से पहले पहले आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। देखिए दोस्तों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ एक ख़ास बात यह है कि बहुत सारे मदरसों को ये एक्सेप्ट करता है, यानी कि उनकी जो सनद होती है, आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, दीनी मदारिस में तालीम हासिल करते हैं, तो उनको वहाँ से जो सनद मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, वो हर जगह वैल्यूबल नहीं होता, हर जगह उसको
जो है वो वैलिड नहीं माना जाता, लेकिन मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मदरसों से मिली हुई सनद को भी एक्सेप्ट करती है और उनके आधार पर भी बीए और एमए में एडमिशन देती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी लिस्ट में, ये सामने आपकी जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे मदरसे हैं और उनके नाम भी हैं, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे मदरसे का नाम है और यहाँ पे इसका जो कोर्स है, यानी कि अगर ये वाला मदरसा था जामियतुस सालिहात कपाड़ा, और इसका जो आलिम का कोर्स है आलमियत का, उसके आधार पर आप यहाँ बीए में एडमिशन ले सकते हैं और डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि इसका आलिम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़रिए से 12th क्लास के बराबर माना जाता है। इसी की तरह आप यहाँ का देख सकते हैं, तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है जो आप देख सकते हैं। मैं जल्दी से इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अगर उसकी यूनिवर्सिटी इसमें है और आप इसमें मदरसे में तालीम हासिल करके मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपके सामने आप ये लिस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो इस लिस्ट को आप थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी है। अगर मैं एक एक का नाम लेकर के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आपको जानना है कि कौन कौन से मदरसों की डिग्री को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, और या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा, आप वहां से भी इन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की एमए उर्दू और बीकॉम और इसी के साथ साथ कई सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी काम की नॉलेज मिलती रहेगी। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।